तो हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि महादेव को हम लोग दूध चढ़ा क्यों रहे हैं। आप अगर हमारे धर्म के प्रति सवाल उठाते हो कि दूध क्यों चढ़ाते हैं भगवान को, आप गरीबों में बांट दो। आप बकरा क्यों काटते हो ईद के दिन? तो अभी जैसे 26 फरवरी आने वाली है जी, तो महाशिवरात्रि उस दिन है, बहुत भीड़ लगता है भक्तों को। तो ये महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है? 1 साल 1.5 साल में भी रिलेशनशिप या रिश्ता खत्म हो जा रहा है, टूट जा रहा है, किसी का डिवोर्स हो जा रहा है। तो आज डेट में ऐसा रिश्ता फिर क्यों नहीं बन पा रहा है? कहाँ कमी आ रहा है? फिर बागेश्वर जी ने अभी एक इंटरव्यू में बोला कि जो लोग इस महाकुंभ में नहीं आएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। इतने भीड़ भगदड़ में तो हम नहीं जा पाए इस बार, तो क्या हम देशद्रोही हो गए? क्या बिना मंदिर गए भगवान की भक्ति संभव है? कि कृष्ण भगवान जब गीता का पाठ सुना रहे थे अर्जुन को, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या था उनके लिए? बिल्कुल जादू टोना होता है, काला जादू होता है। जय श्री राम दोस्तों, आप सुन रहे हैं वेदारों का पॉडकास्ट। आज उन्हीं के टीम से हम हैं आज के होस्ट राजीव मौर्य, और हमारे साथ एक बहुत ही फेमस गेस्ट है जो कि इनके कारनामे भोपाल में बहुत बड़े बड़े हैं। जैसे कि 2022 में बागेश्वर जी के साथ भोपाल के बिगेस्ट कथा कहलवाया, और 2024 में जो कि अभी कुछ दिन पहले ही इंद्रदेश जी उपाध्याय के साथ भोपाल के फिर से एक बार बिगेस्ट कथा कहलवाया, जिसमें हम लोग भी शामिल थे, जो कि हमारे दोस्त और हम वॉलेंटियर के रूप में थे। पंडित जी आपसे मिलने भी आए थे जब वो बन रहा था। तो और इनके मंदिर में बहुत सारे चमत्कार होते रहता है, और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। और हैरानी की बात तो ये है कि दुर्गा माँ की कृपा से और पंडित जी की कृपा से उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया जाता है वहाँ पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आज हमारे पॉडकास्ट में आप पधारे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि मतलब आप लोगों की दिनचर्या क्या रहता है? क्योंकि जैसे हम लोग हैं तो हम लोग का पूरा टाइम या तो मस्ती करने में, या तो पढ़ाई करने में, या ये सब वीडियोज बनाने में जाता है। तो एक आप लोग की दिनचर्या क्या रहती है? देखिए, एक ब्राह्मण का जो साधक होता है, भगवान की पूजा के अनुरागी होते हैं। हमारी दिनचर्या ऐसी है कि सुबह प्रातः उठना, 4 बजे उठ के माँ भगवती को, पृथ्वी को प्रणाम करना, माता पिता को प्रणाम करना, उसके बाद स्नान ध्यान आदि संध्या उपासना करना और भगवान की चरण आदि से लगे रहना, और जब तप इत्यादि पूजन में अपने दिनचर्या का समय निकल जाता है। ऐसी हमारी दिनचर्या है। तो जैसे हमने देखा कि दुर्गा माँ का आप पूजा कराते हैं, बजरंगबली का, जो कि पंचमुखी बजरंगबली हैं जी। तो दुर्गा माँ के कितने रूप थे और कौन कौन से रूप थे? देखिए, पहले तो भगवती के 9 दिन के 9 रूप हैं। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, चतुर्थम कूष्मांडिका, पंचमम स्कंद माते, षष्ठमम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि, अष्टमम महागौरी, नवम सिद्धदात्री। ये भगवती के 9 रूप हैं। 9 रूप की आराधना अलग अलग दिनों में की जाती है। तो क्या मतलब दुर्गा माँ की जैसे पूजा होता है तो कुछ नियम, कुछ खास नियमों का पालन करना पड़ता है क्या, या ऐसे नॉर्मल भी हम लोग पूजा कर सकते हैं? वैसे तो देखा जाए कि पूजन पाठ जप तप इत्यादि के नियम है। मनुष्य को शुद्ध होके स्नान आदि कर्म करके भगवान के चरणों के अनुरागी रूप बन के वहाँ बैठे विराजमान हो, भगवान को विराजमान करे और शुद्ध आसन पर बैठे, स्वच्छ कपड़े पहने, दीपक प्रज्वलित करें, उसके बाद भगवती की आराधना करें, भगवान की पूजन करें। दुर्गा माँ का हम लोग बहुत ऐसे पंडाल बनता है, फिर जाके मतलब ऐसे दशहरा लगता है, उसके बाद पूजा करते हैं। तो अगर हम लोगों को घर में मतलब स्थापित करना हो दुर्गा माँ का मंदिर या कुछ ऐसे, देखिए, माँ भगवती की पूजा आराधना अगर घर में करनी है तो उसके लिए भगवती बढ़िया स्वच्छ आसन बिछाएं, घर में ईशान कोण में भगवती को विराजमान करें, पूर्व मुख उत्तर मुख की तरफ भगवती को विराजमान करें, उनको अच्छे से स्वच्छ कपड़े पहनाएं, स्नान आदि कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, भगवती की आराधना करें, अभिषेक करें, उनका ध्यान करें, जप करें, ऐसे करके उनकी पूरा पूजा आराधना करना चाहिए। तो मतलब कौन सा सही समय होता है स्थापित करने का, जिसे जनवरी फरवरी मतलब ये हम लोग की भाषा में बोला जाए? देखिए, भगवती की पूजन पाठ करने के लिए शुभ मुहूर्त, शुभ लग्न और शुभ घड़ी देखी जाती है कि शुभ मुहूर्त हो, शुभ लग्न हो, शुभ घड़ी हो, उस हिसाब से भगवती को विराजमान करें। तो जैसे मुझे करना है अगर अपने घर में दुर्गा माँ का अगर मूर्ति स्थापित, तो किस दिन करेंगे तो सही रहेगा? जिस दिन का जो समय का लग्न चक्र होगा, उस लग्न चक्र के हिसाब से देख के शुभ मुहूर्त शुभ घड़ी के हिसाब से भगवती की आराधना। सबके घर के हिसाब से वो देखा जाता है शुभ घड़ी, या मतलब नहीं, घर के हिसाब से नहीं देखा जाता। तो ये तो हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा पंचांग के हिसाब से चली आ रही है। उसमें शुभ मुहूर्त देखे, शुभ लग्न देखे, जो आपके गुरु हैं, नजदीक हैं, जो मंदिर में पुजारी हैं, उन पुजारी जी समय लेके उनसे पूछ के
उस हिसाब से आप भगवती की आराधना पूजन पाठ स्थापना कर सकते हैं। तो अभी हमारे दर्शकों को आप ये बता सकते हैं कि कौन सा अभी मतलब सबसे अच्छा शुभ घड़ी है जिसमें कोई मूर्ति स्थापित कर सकता है? देखिए, अगर दुर्गा सप्तशती के लिए दुर्गा जी को विराजमान करना है तो गुप्त नवरात्रे आते हैं, घर में पूजन पाठ करना है तो पूजन पाठ के समय चौघड़िया देखा जाता है, चौघड़िया देखें उस हिसाब से पूजन पाठ की व्यवस्थाएं बनाएं। और अभी चैत्र के फाल्गुन मास चल रहा है, चैत्र आने वाला है, चैत्र के नवरात्रि आने वाले हैं 15 दिन बाद, महीने भर बाद, उसमें विराजमान करें आप चैत्री नवरात्रि में। तो दुर्गा माँ के मतलब जैसे मूर्ति स्थापित करें तो उसमें कौन सा ऐसे मंत्र पढ़ा जाता है? जैसे आप लोग कौन सा मंत्र पढ़ते हैं? देखिए, वैसे दुर्गा सप्तशती में दिया गया है बीज मंत्र भगवती का सबसे परम तेजस्वी है माँ भगवती का, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे नमः। इस मंत्र से भक्त को परम प्राप्ति भगवती की होती है। ओके, मतलब इसका जैसे हम लोग स्टूडेंट है तो हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं। आप कोई भी साधक इस मंत्र को अगर जप करता है, तप करता है, पाठ करता है, पूजन करता है, नियमों का पालन करता है तो निश्चिंत भगवती उसको अपनी कृपा बरसाती है। तो अगर कोई व्यक्ति बार बार असफल हो रहा है तो उनको मतलब दुर्गा माँ का आराधना करने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए या कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए? देखिए, अगर कोई कार्य है उस व्यक्ति का और वो बार बार उसमें असफलता की ओर हो रहा है तो भगवती के लिए पहले तो वो 41 दिन का अनुष्ठान करे। अनुष्ठान में मतलब क्या? अनुष्ठान में भगवती की दुर्गा सप्तशती का चालीसा करे, दुर्गा स्तोत्र का पाठ करे नियम से। ओके। और उसके बाद में दुर्गा स्तुति करे, दुर्गा स्तोत्र करे, दुर्गा कवच करे, दुर्गा कीलक करे, दुर्गा अर्गला करे। ये सब चीजें भगवती की दुर्गा के रहस्य हैं उसमें, दुर्गा सप्तशती में। उनका पाठ पूजन करे, नियम करे तो अपनी भगवती कृपा करती हैं। जैसे पहला वाला आपने क्या बताया मंत्र? पहले तो बीज मंत्र है, भगवती का पावरफुल मंत्र। जैसे कहा जाता है कि आपको कोई गुरु दीक्षा देता है, आपके जीवन में कोई गुरु बनता है तो आपके कान फूंके जाते हैं। ऐसे ही भगवती का एक बीज मंत्र है दुर्गा सप्तशती का, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे नमः। ये रामबाण है। अगर कोई भी साधक इस मंत्र का जप करता है नियम से, तप से, तो निश्चिंत उसको हमेशा हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। दुर्गा माँ का मतलब पूजा करने के लिए हम लोग को कौन कौन सामान मतलब यूज करना पड़ेगा? जैसे शंकर जी के लिए बेलपत्र चाहिए और भी जैसे उनको तो मतलब कोई भी फूल पौधा। भगवती के लिए अकाउ के फूल लगते हैं, विशेष प्रिय हैं भगवती की आराधना के लिए। लाल पुष्प जिसे गड़हर का फूल बोला जाता है वह पुष्प भगवती को प्रिय है, वो पुष्प विशेष है। और रोरी है, चंदन है, चावल है। भगवान तो केवल भक्त का भूखा है, सामग्री का भूखा नहीं है उसका। ओके। भाव का भूखा है। आप किस भाव से भगवान की पूजन कर रहे हैं उसी भाव से आपको प्रतिफल मिलेगा। तो जैसे हम लोग घर में दुर्गा माँ का मंदिर बनाया है या मूर्ति बैठा है तो बहुत दिन हो जाता है, तो जैसे कोई मूर्ति पुरानी हो जाती है या उसका कलर छोड़ देता है, मतलब ऐसा, तो क्या हमें चेंज कर देना चाहिए दुर्गा माँ का या वही रखना चाहिए? भगवान की कोई भी मूर्ति हो, अगर अंगूठे से ये अंगूठा है, इस अंगूठे से ज्यादा बड़ी प्रतिमा घर में नहीं होनी चाहिए विराजमान। विशेष पहली बात तो यह है। और दूसरी बात, भगवान की अगर कोई मूर्ति खंडित हो जाती है, टूट जाती है या पुरानी हो जाती है तो निश्चिंत उसको बदल सकते हैं। खंडित मूर्ति की पूजन नहीं करते। तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगा फिर से? तो वैसे तो घर में प्राण प्रतिष्ठा करी हुई मूर्ति नहीं की जाती प्रतिष्ठा, लेकिन हाँ, हम कहीं घर है, हमारा कक्ष अलग है या हम जिस निवास में रह रहे हैं थोड़ा दूर है भगवान की पूजन का कक्ष, तो उसमें प्रतिष्ठा करते हैं। लेकिन घर में हम प्रतिष्ठा नहीं कर सकते भगवान की। हाँ, पूजन पाठ जरूर कर सकते हैं भगवान का। अच्छा, मतलब घर में प्राण प्रतिष्ठा? घर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती। तो फिर कहाँ पर किया जाता है? घर से थोड़ा सा दूर हो। ओके। या घर में फिर अलग कक्ष हो भगवती का या भगवान का, अलग कक्ष हो और उसके फिर उस हिसाब से पूजन पाठ की जाती है। हाँ, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हम लोगों के घर में मतलब शिवलिंग बैठाया गया। जैसे पहले वो शंकर जी का कहीं और था मूर्ति, लेकिन जैसे न्यू घर बना तो उनको उखाड़ना पड़ा, तो फिर कहीं और बैठाया गया। तो उनमें प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, लेकिन घर के कक्ष में नहीं हो सकती। घर के अंदर, घर से अलग कक्ष दिया जाता है भगवान के लिए। जैसा हमारा कक्ष बैठने का, भोजन करने का रहता है, अन्नपूर्णा रहती है हमारे घर में, वैसे ही भगवान का कक्ष होता है। हम लोग देखते हैं पंडित जी की महादेव का पूजा करते हैं हम लोग,
तो उनको जल भी चढ़ाया जाता है और बहुत सारा ऐसे दूध चढ़ाया जाता है। जैसे अभी हमारे घर पर रुद्राभिषेक हुआ था तो कम से कम हम लोग 15-20 लीटर एक दिन में उनको दूध चढ़ाते रहे थे। तो हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि महादेव को हम लोग दूध चढ़ा क्यों रहे, क्योंकि पानी से भी तो हो जाता है, या मतलब ऐसा क्यों? ऐसे मेरे मन में महादेव को लेकर बिल्कुल भी हेट नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन है और बहुत सारे ऐसे हेटरों ने बोला भी है। तो इसका आप हेटरों का अच्छे से रिप्लाई दीजिए। देखिए क्या है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, दानव और दैत्य जब इसका संहार कर रहे थे तो समुद्र मंथन के उपरांत यहाँ एक विष निकला, उसमें 14 रत्न निकले। कल्प वृक्ष निकला, घोड़े, हाथी, लक्ष्मी, सब चीजें निकली। ऐसी मणि निकली, कौस्तुभ मणि निकली, कल्प वृक्ष निकले, ऐसे 14 रत्न निकले। उन्हीं रत्नों में से एक विष निकला। विष निकला तो जहर का प्याला था जो। अब उस जहर के प्याले के लिए देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी से कि इसको कौन पिएगा, कौन धारण करेगा विष को, क्योंकि सब भगवान तो चाहते हमें मणि मिल जाए, हमें लक्ष्मी मिल जाए, घोड़ा मिल जाए, सब चीजें चाहते थे। लेकिन जब उसमें से हलाहल विष निकला तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। सभी देवता घबरा गए कि इस विष को कैसे धारण किया कर, एक जरा सी बूंद भी अगर उसमें गिर गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा इसको तो पान केवल महादेव ही कर सकते हैं, और किसी के